हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम 5 महत्वपूर्ण चीजें या बातें जो हमें बैठने में ध्यान रखनी चाहिए यार मोस्टली हम गलती करते हैं, उस गलती से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर उन गलतियों को हम सुधारें तो मुझे लगता है कि हमारे स्वास्थ्य में बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। और आप कहेंगे कि 5 चीज़ें क्या हो सकती हैं। सिंपली हम किस तरह से बैठते हैं आप सभी मित्रों को मालूम है ना। अभी जैसे मैं बैठा हूं और हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, हम 5 मिस्टेक्स को देखते हैं। जब भी हम बैठते हैं तो हमारा जो बैक है आपने देखा कैसा होता है, ऐसा होता है। जब इस प्रकार से बैठते हैं तो आप देखिए पहली गलती तो क्या हो, हमारा पेट आगे आ गया है ना। तो कोई भी नहीं चाहता सुधीर बेटा कि हमारा पेट बढ़े। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? जब हम सीधा बैठते हैं तो देखिएगा जब हमारा पेट अंदर चला जाता है, मैं कहता हूँ बिना कसरत करे, बिना जिम करे आपका पेट 3 से 4 इंच चला जाता है। और सभी प्यारे मित्र चाहते हैं कि हमारा पेट अंदर हो, वो भी नेचुरल पे। और दूसरी बात, जब हम बैठते हैं, आप बैठे हुए हैं देख लीजिए, ज़्यादातर हमारे शरीर का वजन किसी के दाहिने बटक्स में रहता है, किसी के बाएं बटक्स में रहता है। आप देख सकते हैं और आंखें बंद करके देख भी लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं। जब हमारा जो वजन है, जब दाहिने बटक्स में ज़्यादा या बाएं बटक्स में ज़्यादा जब तालमेल नहीं होता, तब क्या होता है, हमारे कमर में दर्द होने के 100% चांसेस रहते हैं। एक और दूसरी बात, हम वहाँ पर ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं, बैठते भी हैं तो थकावट आती है। तो जब भी आप नीचे बैठें तो कोशिश करिएगा कि हमारा जो वजन है इक्वल आए। इक्वल आने के लिए एक वीडियो भी था, हाउ टू सिट ऑन द फ्लोर पार्ट 1, उसका आप जरूर देखें डीपली। तो जब भी है जैसे दाहिने बटक्स का स्किन दाहिनी तरफ निकालना और बाएं बटक्स का बाईं तरफ निकालना, इस प्रकार से बैठना ताकि हमारे दोनों बटक्स में समान वजन आए। मोर डिटेल के लिए मैं कहता हूं हाउ टू सिट प्रॉपर्ली, मैं बोल चुका हूं, उसको जरूर देखिए। और तीसरा कॉमन मिस्टेक और वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जब हम बैठते हैं इस प्रकार से तो देखिए क्या होता है, ये जो हमारा छाती है ये कंप्रेशन होता है, रिब्स कंप्रेशन होते हैं। अब उसका मिस्टेक क्या होगा, उससे क्या नुकसान है उसको सोचिएगा। जब हम रिब्स को ऐसा करके बैठेंगे तो हमारा जो लंग्स है, क्या है, फेफड़े, वो कंप्रेस हो जाते हैं। इवन हमारा हार्ट भी कंप्रेशन होता है। और आपको मालूम है हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब जन्म से साथ रहता है और मरते दम तक रहता है। और जब ये दोनों कंप्रेशन हुए तो हमारे लंग्स, श्वास से संबंधित प्रॉब्लम्स, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको पता है हम किस तरह से बैठते हैं। तो जब भी बैठे मैं कहता हूँ छाती फुला के बैठना, तीसरा बात है ना। तो जब छाती फुला के बैठते हैं तो क्या फायदा होता है, हमारा लंग्स एक्टिवेट होता है, हार्ट मजबूत होता है। और लोग कहते हैं सुध बेटा कि सीना तान के बैठा करो, मैं कहता हूँ ना गर्भ से छाती फुलाया करो, और मैं बोलता हूँ गर्भ से आपकी छाती फूल जाती है तो ऑक्सीजन भी अच्छा जाता है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। और चौथी बात, जब भी आप बैठें, मैंने कहा रिब्स, ये जो छाती है ना, ये शोल्डर भी ऐसे आगे की तरफ नहीं होने चाहिए। हम ऐसा बैठते हैं तो देखिए सीधे तो बैठ गए, शोल्डर आगे की तरफ है, तो उससे क्या माइनस पॉइंट है, वापस हमारे शोल्डर में दर्द होने के चांसेस हो सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है या नेक में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी आप बैठें तो मैं कहता हूँ सीने के साथ कंधे को रोल करना। ये देखिएगा, ये कंधे को ऐसे रोल कर दिया, वापस दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए, कहीं भी बैठे हैं करके देखिए, ये कंधे को ऐसे रोल किया और एकदम रिलैक्स छोड़ दिया। उससे हमारा कंधा भी मजबूत होता है और मैंने कहा छाती भी स्ट्रांग होती है। और जब भी हम बैठें, ये तो हो गई हमारी 4 चीजें है ना। और 5वीं चीज है, जब भी हम बैठे हमारा गर्दन जो है एकदम सीधा होना चाहिए। हम इस प्रकार से बैठते हैं या गर्दन को आड़ा टेढ़ा करके बैठते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन में जकड़न या दर्द होने की संभावना होती हैं। तो जब भी आप बैठें प्यारे मित्रों, दृष्टि सामने, गर्दन सीधा, ठीक है ना, इस प्रकार से।
ये एक चीज और है, जब हम गर्दन जब भी बैठते हैं ना, ऐसे करके बैठते हैं ना, तो ये इधर स्ट्रेस होता है। बैठ के देखिएगा, ऐसा नहीं मैंने बोला मेरी बात माने, नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं आप स्वयं करके देखें, फील करिए। योग फीलिंग देता है ना, इसलिए। और गर्दन थोड़ा सा भी ऊपर होता है तो यहाँ पर स्ट्रेस होता है सुधीर बेटा, और हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो गर्दन थोड़ा सा नीचे होता है तो स्ट्रेस फ्री होते हैं, ये अंदर की बात है। जब आप आंखें बंद करके देखेंगे तो आपको मालूम चलता है। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको 5 चीजें बताई, और 5 चीजों को बैठते हुए ध्यान रखेंगे तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो वापस मैं दोहरा रहा हूँ, 1 इक्वल वेट इन आवर बटक्स, 2 एब्डोमेन इनसाइड बट नेचुरली, 3 कीप योर चेस्ट ब्रॉड, छाती फुला हुआ, 4 कंधे रोल, ओपन द शोल्डर्स, और 5 गर्दन एकदम रिलैक्स। इन चीज़ों को अप्लाई करें, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठना सीखें, इसको आप स्प्रेड करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार बने रहने के लिए। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए और आनंदित रहिए, और आनंद को फैलाइए।